बहुत स्वागत है बुलेटिन में। नीमच से आ रही बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएं। दरअसल यहां पर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव की खबर आ रही है और यहां पर हमलावरों ने यात्रा रोकने की कोशिश की और यात्रा पर पथराव भी किया। सड़क पर पत्थर जमा करके यात्रा को यहां पर रोकने की कोशिश की गई और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त रात का वक्त और यहां पर यात्रा निकाली जा रही थी। जिस वक्त इस पर पथराव होने लगा, यात्रा नहीं रोकी गई तो उसके बाद पत्थर फेंक दिए गए और वाहनों में भी यहां पर तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री मोहन यादव भी शामिल थे और यात्रा के साथ चीता प्रोजेक्ट को भी, जो चीता प्रोजेक्ट है उसको लेकर के भी विरोध बताया जा रहा है कि इसके पीछे वजह थी। और संवाददाता भूपेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश देखिए, चीता प्रोजेक्ट को लेकर के भूपेश यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों में नाराजगी थी। ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि पथराव करने लगे, यात्रा रोकने लगे? गांव है और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, जब ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। गांधी सागर अभ्यारण से लगे ग्राम रावली कुंडी के पास जब यात्रा निकल रही थी तो वहां पे मौजूद लोगों ने पथराव किया। बताया जा रहा है कि वहां जो मौजूद ग्रामीण है गांधी सागर प्रोजेक्ट के विरोध कर रहे थे। सीता प्रोजेक्ट के चलते मतलब वहां पर 25,000 गायों का जीवन संकट में आ गया था। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर पूर्व में ज्ञापन दिया, प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। इस बात के नाराजगी के चलते है आज जन आशीर्वाद जन यात्रा पर उन्होंने पथराव कर दिया। इस यात्रा में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और यात्रा प्रभारी बंशीलाल गुजर रथ में सवार थे। जी ठीक है, लेकिन रुपेश, क्या अब इन लोगों को शांत कराया जा चुका है? नाराजगी वहां पर दूर हो गई है? क्या इनकी स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए, अभी हालत बिल्कुल पुलिस के नियंत्रण में है और यात्रा को आगे समझा बुझा के यात्रा को आगे पहुंचा दिया गया है। ग्रामीणों को अभी मामला शांत कर दिया गया है। जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर कई बड़े नेता मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। किसी तरह की किसी को चोट तो नहीं लगी, कोई आहत तो नहीं हुआ? ये अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन ये जरूर है कि वीआईपी गाड़ियों के कांच जो फोड़ दिए गए, लेकिन किसी को ऐसी कोई चोटें नहीं लगी है। जी ठीक है, लेकिन क्या अब जो लोग इस पथराव में या फिर इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात की जा रही है? जी बिल्कुल की जा रही है, लेकिन इस मामले में पूरी पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है। जो भी वीडियो में अपराधी मौजूद है उनकी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन रुपेश, जो बीजेपी के तमाम दूसरे नेता वहां मौजूद थे उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? जी अभी तक तो खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात काफी हो चुकी थी, जंगल का माहौल था, लेकिन अब सुबह होते ही कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर इन लोगों की ओर से होगी। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर क्या स्थिति बनी, कैसे ये पूरा का पूरा माहौल ऐसा बन गया कि वहां पर नाराजगी की स्थिति जो है वो पथराव तक आ गई? जरा बताएं आप, वहां हुआ क्या? ये जो ग्रामीण है रावलकुंडी नाम का जो गांव है, चीता प्रोजेक्ट के चलते काफी नाराज थे। जो लोग पूर्व में भी प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन इनकी कहीं से कहीं तक नहीं सुनी गई। इसी के चलते इन्होंने आज कुछ शरारती तत्वों ने जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव कर दिया गया। उनकी तरफ से ये पथराव इतना भयंकर था, जो वीआईपी गाड़ियों के कांच शीशे सब फोड़ दिए गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। जी, लेकिन रुपेश, क्या कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि पहले से प्लानिंग की गई थी इस तरह से पथराव की और वहां पर इस तरह से नाराजगी जाहिर करने की, या फिर अचानक से माहौल बिगड़ गया और फिर ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोगों ने पथराव कर दिया? ये ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ये मतलब जो जन आशीर्वाद जब यात्रा निकल रही थी वहाँ मजमा मौजूद था और कुछ शरारती तत्व न जो गांव के जो शरारती तत्व होते हैं उन्होंने ये पथराव किया था। ठीक है, लेकिन अब प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने वहां पर स्थिति को कैसे संभाला? प्रशासन ने लोगों को समझाया बुझाया और प्रशासन का कहना है कि जांच करने के बाद जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कितनी गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं इस पूरी घटना में? यदि कम से कम 4 से 5 गाड़ियां तो जो शीशे पूर्ण रूप से उन्होंने फोड़ दिए गए हैं। बाकी की तो गाड़ियां थी जो 8-10 उनके मामूली शीशे फोड़े गए हैं। जी
ठीक है रुपेश, आप पूरी स्थिति पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए इसी पर अब प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, इस पर जरा आपको सुनवाते हैं। हमारी जन आशीर्वाद यात्राएं जो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली है और इनको अपार जन समर्थन जो मिला है, 5 यात्राएं हमारी निकली है, कल एक और बच्ची वो भी निकल रही है। तो इनका अपार जन समर्थन देख करके कांग्रेसी अपराधियों ने, गुंडों ने, क्योंकि इनका तो मूल चरित्र ही ये है, इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पेड़ों के पीछे छिप करके हमारे यात्रा पर हमला किया, सारे वाहन तोड़ दिए। इसलिए इस प्रकार की गुंडागर्दी का जवाब भी दिया जाएगा और ऐसे लोगों को जिन्होंने काम किया उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और इस खबर पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पर। यह खबर नीमच से जो आ रही है इसकी जानकारी आपको होगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया और आप तक जानकारी क्या पहुंची है, क्या हुआ वहां पर? ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ पर जिस प्रकार से अशांत करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया है, मैं आपको ले चलना चाह रहा हूँ 2018 में भी इसी मंदसौर नीमच जिले में किसान आंदोलन के नाम पे हिंसा करने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, जिसमें कांग्रेस के नेतागण चिन्हित भी हुए थे और जेल भी गए। अब फिर जब ये आज बार एक जन आशीर्वाद यात्रा जो राजनाथ सिंह जी ने नीमच से शुरू करी, जिसको अपार जन समर्थन मिला, जो लगातार 3 विधानसभाओं से होती हुई नीमच जिले की तीसरी विधानसभा मनासा से होती हुई जा रही थी, मंदसौर जिले में प्रवेश करने वाली थी। एकांत का सुदूर दूरस्थ जो गांव था, वहां पर रात के समय अंधेरे में छुप कर आए और आकर हमला करने वाले शरारती तत्व, उन्होंने आकर कुछ गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंक दिए, लाठियों और डंडों से बर्बाद कर दी। और जानकारी क्या मिल पा रही है, कौन लोग थे इसके पीछे, क्या कोई साजिश है, कौन लोग हो सकते हैं? कुछ जानकारी तो मिली होगी आपको। आपको सीधा सीधा इशारा कर रहा हूँ कि 2018 में भी इसी मंदसौर नीमच में इसी प्रकार किसान आंदोलन की आड़ में, हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। इसी प्रकार से 2018 में मध्य प्रदेश के इसी मंदसौर नीमच जिले के अंदर किसान आंदोलन की आड़ में इसी प्रकार की जो है उग्र प्रदर्शन करने का काम कांग्रेस ने किया था। परंतु नतीजा क्या निकला था? नतीजा 2018 में ये निकला था कि नीमच जिले की 3 और मंदसौर जिले की 4 हम सभी विधानसभाओं पर विजयश्री का वर्ण किए थे। पूरी 3 की 3 नीमच जिले की विधानसभा हम पिछली बार जीते थे। राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं और आप कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं, लेकिन क्या अब इस पर कोई कार्रवाई होगी? प्रदेश सरकार इस पूरी घटना को कैसे ले रही है सर? आज हो रही कार्रवाई होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये शासकीय संपत्तियों का नुकसान, लोक संपत्तियों का नुकसान, इस प्रकार से आकर पथराव करना, भयभीत करना लोगों को, ये जो कृत्य किए जा रहे हैं, ये बौखलाहट नहीं है विपक्ष की तो क्या है? क्या इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर और विशेष करके हमारा ये जो मालवा, जो कि शांति का टापू है, यहाँ के लिए कहते हैं कि पग पग रोटी डगडग नीर, मालव माटी गहन गंभीर, यहाँ पर आकर इस प्रकार की हरकतें करना, इतनी बौखलाहट, इतनी कांग्रेस की जो है हार के पहले की खींच। अरे भाई, आप कार्यक्रम कर नहीं पा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, कार्यक्रम कर रही है, जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद ले रही है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। बड़ा बेसिक सवाल ये भी है कि क्या वहां पर किसी को चोटें भी आई हैं? क्योंकि कई कार्यकर्ता थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, आपके मंत्री थे, किसी तरह की कोई चोट या फिर किसी तरह की हानि की जानकारी तो नहीं आप तक? अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, संपर्क किया जा रहा है। ऐसी कोई जानकारी होगी तो वो भी सामने आएगी। पुलिस भी इसमें हम देख रहे हैं कि कई गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ हुई है और कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, काफी नुकसान पहुंचा उन्हें। आपको कि फूल बरसाते बरसाते उन फूलों के अंदर पत्थर लेके और लाठी लेके लगते हैं लोग। तो इस प्रकार की जो हरकतें जो करने वाले, लेकिन राजपाल जी ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी आ रही है कि वहां पर कुछ स्थानीय लोगों की नाराजगी वगैरह थी, तो क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इसके पीछे विपक्ष का ही हाथ है? हमेशा क्या होता है कि स्थानीय लोगों की कोई छोटी मोटी नाराजगी होती है, उसको इस तरीके से गलत दिशा देने का काम कतिपय कांग्रेस के नेता करते हैं।
पिछली बार भी जो घटनाक्रम हुआ था किसान आंदोलन की आड़ में, किसानों को छोटी मोटी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में कुछ लोगों को आगे करके यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है सर, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के नीमच से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और नीलम गुरवे इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। नीलम, आपके पास क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि देखिए बीजेपी अब इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि विपक्ष की ये साजिश है और स्थानीय लोगों को आगे करके दरअसल इसके पीछे कांग्रेस है जो पत्थरबाजी करवा रही है। जी बिल्कुल, देखिए पत्थरबाजी की घटना के बाद बीजेपी की तरफ से यही प्रतिक्रिया आई है कि जो पूरा घटनाक्रम है ये कहीं न कहीं कांग्रेस वालों ने करवाया है। और इस समय जो है एक ट्वीट कमलनाथ जी का वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने 2018 की एक घटना का जिक्र किया था। 2018 के में भी जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी तो पथराव हुआ था। उस ट्वीट को बीजेपी वायरल कर रही है कि ये कहीं न कहीं कांग्रेस की और कमलनाथ की साजिश है। वही अगर हम अब देखें तो कमलनाथ की तरफ से भी जो है प्रतिक्रिया आई है। ट्वीट कप्तान ने कहा है कि जब समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न हो रहा है, सुधार सरकार लगातार जनता का जो है उत्पीड़न कर रही है, तो जनता उन पर पत्थर ही बरसाएगी, फूल नहीं बरसाएगी। एक और घटना का जिक्र किया है कि अभी 2 दिन पहले ही चयनित पटवारियों पर जो है सरकार की पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की, जिस तरह से उन पर लात घूंसे खिलाए गए, अलग अलग वर्गों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ऐसे में जनता का फूल तो नहीं बरसाएगी। यानी कि उस बात का तो जवाब नहीं दिया गया है कमलनाथ की तरफ से। कुल मिलाकर के आरोप लगाए अगर हम स्थिति को देखें तो इस घटना पर अब फौरन ही राजनीति भी शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ सोशल मीडिया का भी सहारा अपनी अपनी बातों को रखने और पहुंचाने की कोशिश की जा रही है उसके सहारे। बहुत शुक्रिया नीलम, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।